बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ख़ुद हक़ तआला शानहू और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ख़ुद हक़ तआला शानहू और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। फ़ायदा: किस कदर अल्लाह जल्ले शानहू का इनाम व एहसान है कि रोज़े की बरकत से इससे पहले खाने को, जिसको सहरी कहते हैं, उम्मत के लिए सवाब की चीज़ बना दिया और इसमें भी मुसलमानों को अज्र दिया जाता है। बहुत सी हदीस में सहर खाने की फजीलत और अज्र का ज़िक्र है। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह 17 सहाबा से इसकी फजीलत की हदीस नकल की है और उसके मुस्तहब होने पर इजमा नकल किया गया है। बहुत से लोग काहिली की वजह से इस फजीलत से महरूम रह जाते हैं और बाज़ लोग तरावी पढ़कर खाना खाकर सो जाते हैं और वो इसके सवाब से महरूम रह जाते हैं, इसलिए कि लुगत में सहर उस खाने को कहते हैं जो सुबह के करीब खाया जाए। जैसा कि कासूम में लिखा है, कामूस में लिखा है कि बाज़ ने कहा है कि आधी रात से उसका वक्त शुरू होता है। साहिब कशाफ ने आखिर के छठे हिस्से को बतलाया, यानी तमाम रात को 6 हिस्सों पर तकसीम करके आखिर का हिस्सा, मसलन अगर गुरूब आफ्ताब से तुलुआ सुबह सादिक तक 12 घंटे हो तो आखिर के 2 घंटे सहर का वक्त है और इसमें भी ताख़ीर औला है, बशर्ते कि इतनी ताख़ीर ना हो कि रोज़े में शक होने लगे। सहर की फजीलत बहुत सी अहादीस में आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारे और अहले किताब यहूद और नसारा के रोज़ों में सहर खाने का फ़र्क होता है और वो सहरी नहीं खाते। एक जगह इरशाद है कि सहरी खाया करो, इसमें बरकत है। एक जगह इरशाद है कि 3 चीज़ों में बरकत है, एक जमात में, दूसरा शरीर में और तीसरा सहरी खाने में। इस हदीस में जमात से आम मुराद है नमाज की जमात हो, हर वो काम जिसको मुसलमानों की जमात मिलकर करे, अल्लाह की मदद उसके साथ फरमाई है। और शरीर गोश्त में पकी हुई रोटी कहलाती है जो निहायत ही लजीज खाना होता है। तीसरी सहरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी को अपने साथ सहर खिलाने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते, आओ बरकत का खाना खा लो। एक हदीस में इरशाद है कि सहरी खाकर रोज़े पर क़ुव्वत हासिल करो और दोपहर को सोकर आखिरी शब में उठने पर मदद चाहो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी से नकल करते हैं कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त हाजिर हुआ कि आप सहरी नोश फरमा रहे थे। आपने फरमाया कि बरकत की चीज़ है जो अल्लाह ने तुमको अता फरमाई है, इसको मत छोड़ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद रिवायत में सुहूर की तरगीब फरमाई है, हत्ता कि इरशाद है कि कुछ न हो तो 1-2 छुहारे ही खा लो या 1 घूंट पानी ही पी ले। इसलिए रोज़ेदार को इस हम खुरमा व हम सवाब का ख़ास तौर से एहतमाम करना चाहिए और अपनी राहत, अपनी नफ़ा और मुफ्त का सवाब, मगर इतना ज़रूरी है कि इफ़रात व तफरीत हर चीज़ में मुज़ीर है, इसलिए ना इतना कम खाए कि इबादत में ज़ौफ़ होने लगे और ना इतना ज़्यादा खाए कि दिन भर खट्टी डकारें आती रहे। खुद इन अहादीस में भी इस तरफ इशारा है, चाहे 1 छुहारा हो या 1 घूंट पानी। नीज़ मुस्तकिल अहादीस में बहुत खाने की मुमानत आई है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह बुखारी की शरह में तहरीर फरमाते हैं कि सहरी की बरक़ात मुख्तलिफ़ वजूह से है। एक इत्तिबाए सुन्नत, अहले किताब की मुखालिफत कि वो सहरी नहीं खाते और हम लोग हद्दुल वसा उसकी मुखालिफत के लिए मामूर है।
نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدسلوکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدافعت اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کو سحر کے مسئلے میں کلام ہے، وہ مقصد روزے کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کا توڑنا ہے، اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکلیہ فوت ہو جائے، یہ تو بہتر نہیں، اس کے علاوہ حسب حیثیت و ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سحری کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا گیا ہے کہ سہیل بن عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ علیہ 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ، البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزوں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک۔